नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को सीट मिलने का आश्वासन मिला, उन्होंने घाटशिला को अपना घर बना लिया और लगातार यहां डेरा डाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचु भी पूरी तरह से घाटशिला में सक्रिय हो चुके हैं। बीते दिनों प्रदीप बलमुचु कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने घाटशिला से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा और हाईकमान से समर्थन की बात रखी। उनका कहना है कि वो कांग्रेस के टिकट पर इस चुनाव में मैदान में उतरना चाहते हैं, खासकर जब हेमंत सोरेन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि गठबंधन और आगे के चुनाव में कांग्रेस अकेले ही भाग लेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इस चुनाव में पीछे क्यों रहे। इन सबके बीच बीजेपी ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रही है और पार्टी हाईकमान सीटों को लेकर अपने पत्ते खोलने तक किसी फैसले से बचना चाहती। हालांकि पार्टी के भीतर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अभी तक किसी प्रत्याशी पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के अनुसार चंपई सोरेन, जो अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए लगातार टिकट मांग रहे हैं, एक बार फिर दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बाबूलाल सोरेन को चंपई सोरेन की मांग पर ही बीजेपी ने घाटशिला से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव हार जाने के कारण पार्टी अब उस दांव को दोबारा खेलना नहीं चाहती। इसके बावजूद पार्टी हाईकमान को मनाने और अपने बेटे के लिए स्थिति स्पष्ट करने के लिए चंपई सोरेन अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये देखना होगा कि चंपई सोरेन की ये मांग बीजेपी में किस हद तक हलचल और उथल पुथल मचा पाती है और आगामी घाटशिला उपचुनाव में राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलते हैं।